ही गाइस, वेलकम अनदर पीडीएफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया हुआ है लाइक एज यूपी एचईएससी का या फिर हरियाणा पीएससी का या फिर एमपी पीएससी का आपने एग्जाम दिया है या फिर राजस्थान वाले का आप फिल करने वाले हैं जूलॉजी सब्जेक्ट से या बॉटनी सब्जेक्ट से, तो बेसिकली आपके उस पूरे सिलेबस में बायोस्टैटिक्स का एक यूनिट होता है जिसमें कि आपको जहाँ से आपको 2-3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि सर बायोस्टैटिक्स को लेकर के कहीं पे भी पूरा कंसाइज मटेरियल नहीं मिलता और कोई टॉपिक्स को सही से डील नहीं होता है, तो वहाँ से हमारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं, राइट। उनके उस क्वेरी को देखते हुए अभी ये बायोस्टैटिक्स का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ये कई वीडियोस का कंसेक्यूटिव सीरीज होगा बिकॉज जो सिलेबस दे रखा है वो एक वीडियो में कंपाइल करना पॉसिबल नहीं है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बायोस्टैटिक्स जो है वो बेसिकली मैथमेटिकल पोर्शंस का कॉन्सेप्ट होता है और बायोलॉजी के कैंडिडेट्स का एक्सपोजर मैथमेटिक्स के टॉपिक से बहुत ही कम रहता है, राइट। जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस उस पर नहीं हो पाती है और उनको हल्के फुल्के सवाल भी काफ़ी टफ लगते हैं कि कैसे ये चीज़ें हो पाएंगी। ये हो सकता है कि आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो उनमें से कुछ लोग जो पीएचडी स्कॉलर्स होंगे, पीएचडी कर चुके होंगे, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी फेमिलियर होंगी, ईजी होगा, वो आसानी से समझ सकते हैं। बट बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे कंसेक्यूटिव वीडियोज में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग बायोस्टैटिक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का जो टॉपिक होगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से जो ग्राफ हैं वो बन सकते हैं और किसको किस नाम से जानते हैं। लाइन ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होते हैं और हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है। कई बार आपको डायरेक्टली ऐसे ग्राफ दे करके पूछ लेता है कि इस ग्राफ का नेचर कैसा है और कि इस तरीके का डेटा अगर है तो आप किस तरीके के ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिलेबस को, जो कि ये सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यूपीएचएससी हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यूनिट नंबर 9 में ये सिलेबस जो मेंशन है उसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये सिलेबस आपका है यहाँ पे, दैट इज यूनिट नंबर 9 में स्टैटिकल मेथड्स, जिसमें आपको दे रखा है दैट इज मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल पॉइसन एंड नॉर्मल, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, डिफरेंसेस बिटवीन द पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन इसके बाद रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट एंड बेसिक इंट्रोडक्शन टू द मेट्रोवेडियल स्टैटिक्स एक्सेट्रा। तो ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं स्टैटिक्स में, जो कि यूनिट नंबर 9 में दे रखा है। सिमिलरली अगर आप एमपीपीएससी के कैंडिडेट है तो वहाँ पे भी आपको स्टैटिक्स का एक यूनिट मिलता है, मीन्स टॉपिक मिलता है। तो लगभग जो भी आप एग्जाम्स देने जाएंगे, चाहे आप सीएसआईआर का भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के सिलेबस में आपको एक जो यूनिट है उस यूनिट का एक पॉइंट आपको स्टैटिक्स का देखने को मिलता है, राइट। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टैटिक्स या डेटा। तो किस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देखें कि बायोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक मैथमेटिकल ब्रांच है, जहाँ पे कई सारे लार्ज डेटा को क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में क्या करते हैं, मीनिंगफुल मैसेज करने के लिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जब स्टैटिक्स के टूल्स को यूज करके बायोलॉजिकल सिस्टम्स के डेटा को क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तो ऐसे इंटरेक्शंस को या ऐसे डीलिंग को आप बायोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बायोस्टैटिक्स दो टर्म से मिलकर के बना है, दैट इज बायो और प्लस स्टैटिक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि लिविंग सिस्टम्स में, मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स के डेटा को अगर आपने क्या किया है, टूल्स लगा दिया है किसका, दैट इज द स्टैटिक्स का, तो उस टूल्स के जरिए आपने बायोलॉजिकल डेटा को स्टडी किया, तो ऐसे स्टडी को आप बायोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब क्या है कि जो भी कोई डेटा है, सपोज कीजिए आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हैं, राइट, और आप 100 स्टूडेंट्स का पूरा डेटा निकाल रहे हैं कि हाँ उनके हिंदी में मार्क्स कितने आए हैं, उनके इंग्लिश से मार्क्स कितने आए हैं, उनके मैथमेटिक्स से मार्क्स कितने आए हैं। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। इसी डेटा को जो कि बहुत ह्यूज नंबर में है, शायद उसको ऐसे इंडिविजुअली देखना बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप उस डेटा को स्टैटिक्स के टूल्स को क्या यूज करके बहुत ही अच्छे, सिंपल और कन्वीनियंट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको देख करके बड़े ही आसानी से समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ ये डेटा क्या कहना चाह रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी में इतने मार्क्स पाए हुए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में इतने मार्क्स पाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का सिंपली मतलब यही हो जाता है कि जो भी डेटा न्यूमेरिक के फॉर्म में है
डिजिट्स के फॉर्म में हैं, उनको हमने क्या किया, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नॉर्मली जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में भी आपको बीच-बीच में आपको एक ग्राफ दिखता रहता है, जिसपे आपको दिखाता रहता है कि हाँ, इंडिया का मैच अगर हो रहा है तो उसका कितना इतने ओवर में रन था, और अगर पाकिस्तान का हो रहा है तो पाकिस्तान कितना बना चुका है, तो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाता रहता है, जिससे आप बड़े आसानी से समझ जाते हैं कि अच्छा, इंडिया का रन जो है वो ज़्यादा था, पाकिस्तान का रन क्या है वो कम था, या पाकिस्तान का ज़्यादा था, इंडिया का कम है। तो इस तरीके का जो डेटा होता है उसको आप क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि एक नॉर्मल पर्सन को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए और बात उसको क्लियर हो जाए कि हाँ, यहाँ पे क्या चल रहा है, बजाय कि उस ह्यूज नंबर ऑफ न्यूमेरिक डेटा को देखने के, राइट। तो उसी फॉर्म को आप बोलते हैं, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सिंपली द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा सुटेबली थ्रू चार्ट एंड डायग्राम इज नोन एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। तो जो भी आपके पास क्वांटिटेटिव वैल्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सपोज यहाँ पे 10 लड़के हैं, 10 लड़के हिंदी में कुछ और मार्क्स पाते हैं, इंग्लिश में कुछ और मार्क्स पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपको दे दिया जाए, कोई 8 पाता है, कोई 9 पाता है, कोई 10 पाता है, कोई 12 पाता है, कोई 18 पाता है, इस तरीके से। और इनको भी क्या किया जाए, दे दिया जाए कि हाँ, सपोज ये कोई यहाँ पे 10 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 16 है, किसी का 19 है, इस तरीके से। अब ये जो डेटा हो गया, इसी को ग्राफ के फॉर्म में क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, जिससे कि बहुत आसानी से ये बात क्लियर हो जाए कि हाँ, कितने बच्चे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है और कितना कितना उनका मार्क्स आ रहा है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशंस को बेसिकली आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज भी दे रखा है, डिसएडवांटेज भी दे रखा है कि क्या उसको बेनिफिट हो सकता है, आसानी से आप समझ सकते हैं और ईजी वे में आपको समझने का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे है टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस। कौन कौन से टाइप्स से आप डेटा को जो न्यूमेरिक वैल्यू में है क्वांटिटेटिव, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या पॉसिबल यहाँ पे टाइप्स हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो मेन मेन चीज़ें आपके एग्जाम में और आपके सिलेबस में दे रखा है, या आपको पढ़ना होता है अमूमन सभी लोगों को, लाइन ग्राफ या लाइन बार ग्राफ आप जिसको बोलते हैं, लाइन ग्राफ के नाम से, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड ओगिव्स, जिसमें से आपको ये चार स्टार्टिंग के बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाते हैं। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ, ये जो होते हैं, इनका आपको एक्सपोजर है, आपने देखा है, हो सकता है कि आपने उसको नोटिस नहीं किया होगा कि ये क्या है, लेकिन आपने देखा ज़रूर है कहीं ना कहीं। अब तक आपने जो भी स्टडी की हुई है उसमें, बुक्स में, टीवी में, आपके फ़ोन में बहुत सारे डेटा इस तरीके से आते रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही आपका पॉल्यूशंस का बहुत स्थिति खराब हो गई थी न्यू दिल्ली में, तो आपको ऐसे ग्राफ बन करके, ऐसे पाई इस तरीके से सर्कल बन करके आ रहा था कि हाँ, इस राज्य में इतना है, इस राज्य में इतना है, इस राज्य में इतना है। तो इस तरीके का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको कि आप पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। सो डियर कैंडिडेट्स, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली जो लाइन ग्राफ है या लाइन बार ग्राफ है, उसका उसका क्या मीन है और क्या वो बताता है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट है नंबर पहला, दैट इज लाइन डायग्राम या ग्राफ या हिस्टोग्राम। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मेनली यूज इन बिजनेस एंड कॉमर्स। आपको बताया जा रहा है कि ये बहुत ही कॉमन टाइप का एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का, और जो कि जनरली इंडस्ट्रीज में, बिजनेसेस में, कॉमर्स इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। हालांकि अभी जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, उनको भी ये ग्राफ बनाने के लिए आता है और उनको बनाया जाता है, मतलब वो लोग ही बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है इनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। देयर these are the drawn on the plain paper by plotting the data concerning on variable and horizontal and variable on data y। मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि x and y, मान लीजिए आपका ये x एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। इस पे कोई एक वेरिएबल होगा और इस पे कोई एक वेरिएबल होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई a है, यहाँ पे कोई b है, और इन दोनों का ही आपस में जो रिलेशन होगा, उसको क्या किया जाता है, ऐसे लाइन तरीके से डॉट मिला दिया जाता है, तो उसको आप बोलते हैं लाइन ग्राफ के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दे रखा है एक डेटा है, इस डेटा का आप कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है द डेटा ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑन लर्निंग आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पे है कि ट्रायल नंबर, मतलब आप कितनी बार ट्रायल करते हैं और आपका स्कोर कितना होता है। दिया गया कि अगर आप एक बार ट्राई करते हैं तो 4 स्कोर आता है, 2 बार करते हैं तो 5 आता है, 3 बार करते हैं तो 8 आता है, 4 बार करते हैं तो 8 आता है, 5 बार करते हैं 10 आता है। इस तरीके से आपका एक वेरिएबल क्या हो गया, ट्रायल, और एक क्या हो गया, इसका स्कोर। अब इन्हीं दोनों को एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या कर दिया जाए, प्लॉट कर दिया जाए। यहाँ पे डेटा को अरेंज कर दिया गया कि एक बार ट्रायल अगर आपने किया तो 4 स्कोर आया आपके, 2 बार किया आपने तो 5 आया। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस जिसपे कि ट्रायल्स हो गए, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस जो कि स्कोर हो गया।
तो स्कोर और ट्रायल में क्या रिलेशन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से ग्राफ से। आप बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ लीनियरली है कि जैसे जैसे आपका ट्रायल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्कोर की संख्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हालांकि ये जो डेटा है उसके बेसिस पे आप देख पा रहे हैं कि ये जिगजैग है, स्मूथ नहीं है। स्मूथ अगर होता तो बेसिकली ऐसे ही आपको डायरेक्टली दिखाई देता कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका स्कोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जिगजैग है। जिगजैग का मतलब होता है कि कभी ये बढ़ जा रहा है, फिर कभी ये घट जा रहा है, फिर कभी ये बढ़ जा रहा है, फिर ये बढ़ता जा रहा है, फिर कभी घट जा रहा है, फिर ऐसे नॉर्मल चल रहा है, फिर ये बढ़ जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। तो इस तरीके का जो डेटा है आपको क्या बताता है, आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि ट्रायल्स और स्कोर्स में, मीन्स प्रैक्टिस और स्कोर्स में जो रिलेशन यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है वो कोई ऐसा डायरेक्टली या इनवर्सली रिलेशन नहीं है, ये इरेगुलर है। मतलब यहाँ पे आपको इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है कि कभी हो रहा है कि पैरेलली ये इंक्रीज करता जा रहा है, फिर कभी हो रहा है कि आपको ये डिक्रीज भी कर जा रहा है, फिर कभी इंक्रीज कर जा रहा है, फिर कभी इंक्रीज कर जा रहा है, फिर ये डिक्रीज कर जा रहा है, फिर कभी ऐसे बराबर भी हो जा रहा है। तो एक यूनिफॉर्म रिलेशन यहाँ से निकल करके नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म रिलेशन तब होता है जब ये वाली लाइन पे क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो बेसिकली ये जो नंबर था उस नंबर को ही बड़े आसानी से आपने इस लाइन ग्राफ के फॉर्म में क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया और ये बता दिया गया कि हाँ यहाँ पे ट्रायल्स मींस प्रैक्टिस और स्कोर्स में जो रिलेशन है वो कैसा है, इरेगुलर है, कभी भी घट रहा है, कभी भी बढ़ रहा है, कभी भी पैरेलल हो जा रहा है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द बार ग्राफ। ऐसे ही आप कोई और भी डेटा का, ये डेटा आप कैसे बना सकते हैं, इसको एक्सेल शीट में बनाया जाता है। अगर आप में से जो लोग जानना चाहते हैं कि ये लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ और जो भी ग्राफ है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है कि किस तरीके से आप एक्सेल शीट का यूज करके ये सारे ग्राफ आप खुद से बना सकते हैं, देख सकते हैं कोई भी डेटा एंट्री करके, राइट। सो आते हैं टॉपिक पे, दैट इज दूसरा है बार ग्राफ। बार ग्राफ अभी आपने देखा, ये था आपका लाइन ग्राफ के बारे में, और इसके बाद हम लोग अब देखेंगे दैट इज द बार ग्राफ के बारे में। तो बार ग्राफ बेसिकली क्या है, अ बार ग्राफ इज ऑन विच द डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड यूजफुल इन कंपेयरिंग क्वालिटेटिव एंड और क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ डिस्क्रीट टाइप। मतलब आपको एक बार के फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बार जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उनके डेटा को कि कितनी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। यहाँ पे आपको दिखाया जा सकता है, जैसे सिंपली ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक सिंपल बार ग्राफ है शोइंग वेट इन केजी अमंग बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। अगर मतलब वेट का और उनके मतलब जो पर्सन्स है दैट मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनके वेट का यहाँ पे बार ग्राफ दिखाया जा रहा है। और ये बार ग्राफ आपको ऐसे वर्टिकल टाइप, मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप में है, ये वर्टिकल टाइप में भी आता है। वर्टिकल टाइप में कैसे रहेगा, इस तरीके से मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सपोज ये वेट दे दिया जाए, राइट, और ये गर्ल्स एंड बॉयज़ का बार ग्राफ दे दिया जाए, तो मान लीजिए ये वेट में आपको 0 kg, 10 kg, इसके बाद 20 kg, इस तरीके से अगर हो तो यहाँ पे ऐसे दो ग्राफ बन जाएंगे बार के फॉर्म में इस तरीके से। और ये जो बार है आपको कुछ ऐसे बताएगा, मान लीजिए। तो ये जो ए वाले जो एक्सिस होगी वो क्या होगा, आपका वजन का होगा। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से हो कि हाँ सपोज यहाँ पे 0 kg हो, 10 kg हो, यहाँ पे फिर 20 kg हो, ये फिर 30 kg हो, ये फिर 40 kg, इस तरीके से। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, गर्ल्स का है, और ये क्या है आपका बॉयज़ का है। ये बार आपको क्या बता रहा है कि नॉर्मली जो गर्ल्स का वेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20 kg के आसपास में, जबकि यहाँ पे क्या है 40 kg के आसपास में। यही चीज़ आपको ये दिखा रहा है कि गर्ल्स का जो वेट है वो क्या है 40 के है, और जबकि बॉयज़ का जो वेट है वो क्या है 80 का है। एक एवरेज निकल करके यही आया कि बेसिकली जो गर्ल्स एंड बॉयज़ का वेट है उसमें बॉयज़ का वेट क्या है, बॉडी का वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स के। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बार के फॉर्म में देख सकते हैं। ये जो बार है इसको आप कलर कर सकते हैं, मल्टी कलर ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ये लाइनिंग हो, इसका कई सारा पैटर्न आता है। ये सारा सब कुछ आप एक्सेल शीट में कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली ऐसे प्लेन भी बना सकते हैं, इस तरीके से कोई इसमें कलर नहीं हो सकता है। इसको आप इस तरीके का भी बना सकते हैं, इसको आप इस तरीके से जो बना हो दिखा हुआ ये भी बना सकते हैं। अलग अलग कलर भी इसमें आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। अच्छे तरीके से देखने के लिए और समझ में आने के लिए आप अलग अलग पैटर्न एंड कलर का क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिंपल आपका बार ग्राफ हो गया। फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई सारे एनिमल्स ले लिए गए और उनका यहाँ पे क्या किया जा रहा है, द बार डायग्राम शोइंग हार्ट बीट मिनट्स ऑफ मैमल्स। यहाँ पे हार्ट बीट को लेकर के शो कर रहा है, जहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है डेटा का
हार्ट बीट यहाँ पे दे रखा है, व्हेल मछली का दे रखा है 75 पर मिनट, और हॉर्स का दे रखा है 45 पर मिनट, पिग का दे रखा है 70 पर मिनट, काऊ का दे रखा है 50 पर मिनट। अभी इसी डेटा को इन्होंने क्या किया, अब ऐसे आपको देखने में कैसा लग रहा था कि आपको इस तरीके से कि किसका ज़्यादा किसका, ये नंबर देखना पड़ता है आपको, बट ये बार ग्राफ आपको बड़े आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये वाला जो एनिमल सबसे ज़्यादा हार्ट बीट है, फिर इसके बाद इस वाले का है, फिर इसके बाद इस वाले का है, फिर इसके बाद इस वाले का है। तो नंबरिंग अगर आप करना चाहेंगे तो सबसे हाईएस्ट फर्स्ट रेट इसका मिलेगा, फिर आपको सेकंड इसका मिलेगा, फिर थर्ड आपको इसका मिलेगा, फिर फोर्थ आपका इसका मिलेगा। तो फर्स्ट कौन है, वेल है, राइट, डब्ल्यू। फिर इसके बाद कौन है, दैट इज पिग मीन्स पी। फिर इसके बाद कौन है, काउ मीन्स सी। फिर इसके बाद कौन है, एच मीन्स हॉर्स। तो इस तरीके से ये ऑर्डर आप बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो मल्टीपल जो डेटा है, मल्टीपल जो ऑर्गेनिजम्स है, उनका भी बार ग्राफ बन सकता है। ये जो बार ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इसको आप वर्टिकल बोलते हैं, और ऊपर जो आपने अभी देखा इसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो दोनों तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ज़्यादातर अमूमन आपको देखने को यही मिलता है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जिसमें क्रिकेट मैच की बात कर रहा था, क्रिकेट मैच में भी आपको ऐसे ही बार ग्राफ दिखाए जाते हैं कि हाँ 20 ओवर के टाइमिंग पे इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा था उसमें किसका रन कितना था, कितना विकेट गिरा था, कौन से प्लेयर ने कितनी मैच विकेट ली है, कितना रन कोई बनाया है, इस तरीके से आपको ग्राफ बना करके दिखाया जाता है। इसी रिप्रेजेंटेशंस को बेसिकली आप बार ग्राफ के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत कॉमन तरीके से यूज किए जाने वाला ये रिप्रेजेंटेशन है। अमूमन सभी प्रकार के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके का यूज करते हैं, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर्स हो, चाहे फिर वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे फिर वो कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो रहा होता है तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ देखने को मिल जाता है, राइट। बार ग्राफ भी आपके यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, जिनको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ध्यान में रखें ये फोटोज और ये पिक्स को आप याद रखिए अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसे ही देख करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ ये क्या है, राइट। तो आपने 2 तरीके का चीज़ें देख लिया, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा जो है हमारा वो पाई चार्ट। पाई चार्ट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके का रिलेशन होता है। पाई चार्ट का मतलब होता है कि सपोज जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ डिवाइड करनी है बहुत सारे जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई एरिया है और आपने उस एरिया में क्या किया, 4-5 पोर्शन बना दिया कि आपने किचन भी बना दिया, आपने ड्राइंग रूम भी बना दिया और आपने लिविंग रूम भी बना दिया। इस तरीके से इस सपोज कि इतना आपका एरिया था उसको आपको डिवाइड करना था। तो इस तरीके से आपका ये पाई चार्ट क्या करता है, काम करता है। तो पाई चार्ट आपको देखने में कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है, मार्क्स ऑब्टेन इन टेस्ट एग्जामिन बाय द बायोसाइंस स्टूडेंट ऑफ सेरमपुर कॉलेज, जूलॉजी, बॉटनी एंड फिजियोलॉजी। ये 3 आपके सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो इस तरीके से हैं। जूलॉजी में 65 है, बॉटनी में 60 है और इसमें इतना है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ क्या है। तो पाई चार्ट शोइंग मार्क्स ऑफ द 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में बच्चों के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अलग-अलग जैसे ये वाला पूरा जो आपका एरिया है वो अलग पैटर्न से दिख रहा है, ये वाला जो पूरा एरिया आपको अलग पैटर्न से दिख रहा है, ये वाला जो एरिया आपका पूरा अलग पैटर्न से दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये निकाल के दे दिया गया कि 65 पर स्टूडेंट 65 मार्क्स जूलॉजी में है, 60 मार्क्स आपके इसमें हैं, 55 मार्क्स आपका इसमें है। यहाँ पे एंगल निकालने के लिए भी दे रखा है कि किस तरीके से आप निकाल पाएंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे किया क्या गया है कि ये पूरा सर्कल 360 एंगल का होता है, बाकी उसको डिवाइड कर दिया गया है 180 से, और इस तरीके से 130 एंगल, 120 एंगल, 101 एंगल इस तरीके से आया हुआ है। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो बेसिकली आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो बेसिक हमारा ये पोर्शन कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन। तो पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन सिंपली आपको इसे सर्कल के फॉर्म में होता है। इसमें कई सारे आपको ऐसे सेक्शंस बने होते हैं, हर सेक्शन आपको अलग अलग चीज़ों क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जैसे आपने सेल साइकिल में पढ़ा होगा कि ये आपका क्या है, दैट इज G1 फेज है, ये आपका क्या है S फेज है, ये आपका क्या है G2 फेज है, ये आपका क्या है M फेज है, राइट। तो इस तरीके का जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन वाले जो ग्राफ होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सेल साइकिल का जो ग्राफ आप लोग देखते हैं या पढ़ते हैं ये वाला, ये एक तरीके का पूरा क्या है, पाई चार्ट का एग्जाम्पल है। ये आप उसको समझ सकते हैं, राइट। तो पाई चार्ट का मतलब हो गया कि कई सारी चीज़ें हैं उनको फ्रैक्शनाइज किया जाए, फ्रैक्शन में कितना किसका कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ को देखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाई चार्ट के बाद आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होता है।
आपको यहाँ पे समझना होगा। इसका ग्राफ आपको हम दिखा देते हैं। हिस्टोग्राम में आपको ये देखना रहेगा, तो ये भी बार ग्राफ ही होता है, बार ग्राफ का ही एक एडवांस वर्जन है। यहाँ पे दो बार ग्राफ के बीच में कोई गैप नहीं होता, जबकि हिस्टोग्राम आपने बार ग्राफ में क्या देखा था, ऐसे गैप हुआ करता था, राइट। और दूसरा ये एक तरीके का ग्रुप डेटा होता है, और यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन सेम वही होती है। इस एक्सिस पे कोई एक नंबर होता है, इस एक्सिस पे कोई एक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी पे, डेटा दे करके। तो ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है, दैट इज अ हिस्टोग्राम का है। कई बार ये पूछा जाता है, और हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में लगभग हिस्टोग्राम तो कन्फ्यूजन हो जाती है। ध्यान में आपको रखना है कि हिस्टोग्राम में क्या होगा, आपको ये सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूअस में होंगी, गैप नहीं होगा, जबकि बार ग्राफ में आपको वहाँ पे गैप देखने को मिलता है। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है हिस्टोग्राम का। और हिस्टोग्राम जो होती हैं वो ऐसे कंटिन्यूअस डेटा का लेकर के क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम का एक डायग्राम आपको ये भी दिख जा रहा है, कि यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ कास्ट पर पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है, कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, इनका एक रेंज है, और इस रेंज के डेटा को यहाँ पे क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। इंटरवल होना होना जरूरी होता है। इंटरवल अगर है या एक रेंज है, तो उसको हम हिस्टोग्राम से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हिस्टोग्राम का एक डेटा आपको दिया गया है। इसके बाद एक आता है जो कि बहुत यूजेस में तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम में ही एक फ्रीक्वेंसी का लाइन क्या किया जाता है, ड्रॉ कर दिया जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका हिस्टोग्राम था, और उसमें ये फ्रीक्वेंसी की लाइन दे दी गई है, कि हाँ कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, पहले घटा या बढ़ा, उसको आप इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपने देखा यहाँ पे कि स्टैटिक्स के डेटा को रिप्रेजेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। लाइन ग्राफ आपका क्या होता है, या फिर आपका बार ग्राफ क्या होता है, या फिर आपने यहाँ पे देखा कि पाई चार्ट आपके क्या होते हैं, या फिर हिस्टोग्राम क्या होता है, या फिर आपने पॉलीगन के बारे में भी देखा कि क्या होता है। ये सारे आपके जो रिप्रेजेंटेशंस थे, अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आपके एग्जाम्स में जो सवाल बनते हैं, वो कभी कभी आपसे दे देता है ये वाला जो ग्राफ है या रिप्रेजेंटेशन है, किसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट को लेकर के, जिसमें आपको मीन मीडियन मोड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां से क्वेश्चंस आपको बनता है मीन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए। तो अगला वीडियो हमारा उस पर होगा। सो होपफुली कि ये चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। और अगर आप और कुछ चाहते हैं इसमें और डिटेल में बात करने के लिए, तो आप अपना प्रॉब्लम, अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।